अच्छा, मजे की बात है कि अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे दो ही हैं, गुर्दे तीन हैं। हमने दो ही सुने हैं सर। अच्छा, ये दो गुर्दे जो हैं, अगर हम तीसरे गुर्दे का ख्याल कर रहे होते तो हमारे ये दो गुर्दे जो है ना, ये जो जब प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ये प्रॉपर काम करते रहते, ये खराब कभी ना होते। एक तो हम वही बात कि हम दूध के डब्बों पे चले गए, डब्बों के जूस पे चले गए, कोल्ड ड्रिंक्स पे चले गए और सारे केमिकल, और फिर उसके बाद इससे ज्यादा अंधाधुंध जो काम है ना, वो हमारी अंग्रेजी अद्वियात कर रही है, जो हम अंधाधुंध धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं। एक दिन में हमने 10-15 दवाइयां एक टाइम में सुबह उठ के खानी है, फिर दोपहर को खानी है, शाम को भी खानी है। कब तक खानी है भाई? वो सारी जिंदगी खानी है जी। किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा है। तो बस हम उस पे लगे। जो पैराडोल है बेसिकली, ब्रूफीन और पैराडोल, वो तो अब हर घर की जरूरत बन गई है, करियाना स्टोर से ही मिल तो जाती सर है। पैनाडोल को बैन हुए पाकिस्तान में 7 साल हो गए। मगर सर मिल रही है हर जगह पे। तो मिलेगी। जब डॉक्टर को बुखार उतारना नहीं आएगा तो क्या करेगा? उसको पैनाडोल से उतारना आता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी बात, वो जो गुर्दों की आप कर रहे थे, डायलिसिस का मतलब है, बेसिकली लफ्ज है हेमोडायलिसिस जी। हेमोडायलिसिस का मतलब है कि इंसान के खून को साफ करने का एक मशीन बनाई गई जी। अच्छा, ये बनी क्यों थी? ये मशीन इसलिए बनाई गई प्लाज्मा के लिए ना। जब ट्रांसप्लांट किडनी की बात होना शुरू हुई थी, तो उन्होंने उस वक्त 8-10 महीने 1 साल लग जाता था डोनर ढूंढने के लिए, क्रॉस मैचिंग और बहुत सारी चीजों के लिए। उतनी देर तक कुछ पेशेंट सीरियस होकर डेथ हो जाती थी या बहुत ज्यादा कोमा और सेमी कोमा में चले जाते थे, क्रिटिकल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी उनकी उससे ज्यादा। इसलिए उन्होंने कहा कि यार अगर इनके खून को साफ कर लिया जाए या कर लिया जाता तो ये ट्रांसप्लांट तक पहुंच जाते और मामला जो था ना वो इनकी लाइफ रुक जाता। अच्छा, उसके लिए उन्होंने एक मशीन बनाई, लेकिन वो मशीन बाद में बिजनेस बन गई, और बिजनेस इस तरह से बन गई कि अब आप जाकर पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि गुर्दे वाश हो रहे हैं, वहां खून साफ हो रहा है। अच्छा, खून साफ करवा के लोग घर आ जाते हैं, इलाज क्या करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो फिर मरीज ने कहां जाना है? तो ये डायलिसिस क्या करवानी चाहिए या इसका कोई कुदरती डायलिसिस? देखें, डायलिसिस जो होता है ये जान बचाने के लिए तो किसी हद तक जरूरी हो सकता है, मतलब ब्लड को आप साफ कर सकते हो, साफ किया, लेकिन अपने गुर्दों का इलाज करें। आपके गुर्दे जो है वो कुदरती हल क्या है सर? आप कुदरती हल ये है कि हम एक पेशेंट को एक दवाई देते हैं, और वो जो दवाई देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देते हैं, जिसने अपने गुर्दे को कुदरती तौर पे वॉश करना है। वो क्या है सर? वो हम उसकी दवाई एक बना के देते हैं, वो उसमें पानी में डाल के उसको पीना है, और वो पानी में जब डाल के पीता है तो वो उसके गुर्दे खुद ब खुद वॉश होना शुरू हो जाते हैं। सर इसकी कोई टेस्टिमनीज, कोई ऐसी एग्जांपल्स आपके पास हैं जिन लोगों ने ये चीजें यूज की और उनको बहुत शिफा मिली? बिकॉज सुनने वाले ना सर वो उसे कोरिलेट कर सकेंगे। बेशुमार लोग हैं, मतलब मेरे पास आम पब्लिक से लेके जजेस तक के पेशेंट्स मौजूद हैं जिनके किडनी फेलियर था और मसाइल थे, और उसके बाद वो ठीक हुए। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं दूसरे मुल्कों में, मेरा आना जाना भी होता है, और दूसरे मुल्कों से लोग मेरे पास पाकिस्तान इलाज के लिए भी आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो दवाई आप फीस भी वो वाली जो हम गुर्दे को कुदरती तौर पे वॉश करने के लिए जो वो हम फीस भी ले देते हैं। अगर वो दवाई लेते रहे तो आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं होगी। वो आपके गुर्दे को वॉश करेगा, डायलिसिस तो गुर्दे वॉश नहीं हो रहा। ओके, मेन चीज ये। दूसरी बात आ गई कि उसके साथ हम इलाज भी कर रहे हैं, इलाज के लिए अलग दवाई भी होती है, इलाज के लिए उसकी खुराक भी होती है, उसका परहेज भी होता है। उन सारी चीजों को जब वो पूरे को लेकर चलता है तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी ठीक होता है, उसके गुर्दे जो है वो तेजी से काम करते हैं, और डायलिसिस से मरीज की जान छूट सकती है। सर डायलिसिस से जान छूटना तो मेरे ख्याल में एक इतनी बड़ी अजियत होती है। हर हफ्ते में आप 2 बार जा रहे होते हैं। सर 3 दफा जा रहे हो, 2 से 3 दफा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप जा रहे होते हो, और 4 से 6 घंटे आप वहां पे लेटे हुए होते हैं, और उसके बाद 2 दिन में आपका फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। असल में मरीज को अभी तक ये नहीं पता। मुआलिज का इंतखाब करते हुए हमें जो है ना बड़ा सोचना चाहिएगा कि मुआलिज का इंतखाब क्या हो। मुआलिज में वो 5 इलाज करने वाले, उसके 5 कम से कम ये क्वालिटीज हो। नंबर 1 वो तशखीस करना खुद जानता हो, उसके बाद वो दवाई अपनी बनाना जानता हो, अपनी दवाई खुद बनाना जानता हो, उसके बाद वो खुराक के मतलब समझता हो, परहेज के मतलब जानता हो, और उसके बाद मरीज का लाइफस्टाइल और उसके मिजाज को इंटरनली और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उसको चेंज करना जानता हो। अगर ये 5 क्वालिटियां जिसमें है, उसके पास चले जाएं, वो आपको इस बीमारियों से, तमाम बीमारियों से, कैंसर तक की वो निकाल लेगा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम एलोपैथी तरीका इलाज, जो कि फरंगी तिब है, जिसके पीछे सिर्फ महज पैसा कमाना और बीमारियों में धकेलना और उस दलदल में फंसाए रखना है, उनमें उनके किसी मुआलिज में ये 5 क्वालिटियां नहीं है। ना वो तशखीस करना जानता है, ना उसको दवाई अपनी बनानी आती है, ना बनने का पता है कि कैसे बनती है, ना ही उनको गिजा की कोई किताब पढ़ाई जाती है।
सर ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, ना उनको परहेज का पता है, ना उनको लाइफस्टाइल बदलने का पता है, ना इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो समझता है मरीज की। तो मुझे ये बताइए कि हम उसके पीछे हैं जो वो हमें बीमारी से निकालेगा, वो अपना इलाज नहीं करता।